ओके, तो सबसे पहले हम अगर आज की बात करें तो हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करके आपको बताए थे, मार्केट उन्हीं को रिस्पेक्ट देके जो है आज मार्केट ने ट्रेड किया है। ठीक है, देखो कल हमने क्या है 18,085 का हमने एक रेजिस्टेंस की बात किए थे। मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और उसको ही रेजिस्टेंस बना के जो है नीचे गया और उसने क्या किया 18,000 के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था, उसका जो 18,000 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया और उसी को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट क्या हुआ, नीचे आया और 17,942 और 18,866 के बीच में क्या है मार्केट सस्टेन करने लगा। और आज की अगर देखा जाए, आज की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी लगभग इन्हीं के बीच में जो है हो सकते हैं। सो हमारा जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 17,942 है फर्स्ट, और जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो 18,000 के आसपास है और जो थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 18,085 है और फोर्थ जो रेजिस्टेंस है वो 18,152 है। और उसी प्रकार देखो अभी मार्केट क्या है अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वो क्या है अपने रेजिस्टेंस से एक तो रिजेक्शन ले सकता है या फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, दो चांस बनते हैं। और अगर मार्केट की अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर मार्केट की ओपनिंग अगर इस एरिया के पास में होती है तो एक तो मार्केट जो है नीचे गिर के इस वाले जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 17,785 इससे सपोर्ट लेके एक तो ऊपर जा सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट जो है नीचे जा सकता है। लेकिन कल के जो चांसेस है कल के जो मार्केट के चांसेस है वो गैप डाउन ओपनिंग के ही है। ठीक है, क्योंकि कॉल राइटर्स की संख्या जो है थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो कल मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 17,085 रहेगा, 785 रहेगा और सेकेंड सपोर्ट हमारा 17,715 और जो थर्ड जो सपोर्ट है हमारा कितना है वो 17,649 रहेगा, यानी 17,650 के आसपास में हमारा थर्ड सपोर्ट रहेगा। सो ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब इसके बाद में हम थोड़ा ऑप्शन चेन को भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हमारे को जो मिलेगा, जो कॉल राइटर्स की संख्या जिस एरिया में ज़्यादा है 17,900 के आसपास जो है कॉल राइटर्स की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे 39,000 के आसपास जो है कॉल राइटर्स की संख्या है। सो इस हिसाब से कल जो है मार्केट गैप अप ओपनिंग तो होने से रही। ठीक है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स है वो 17,900 के आसपास ज़्यादा है और मार्केट जो है 17,877 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कल गैप अप ओपनिंग होने के तो चांसेस कम लग रहे हैं। और उस पर अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो अगर 17,900 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक हो भी जाता है तो उसके बाद में एक जो मेन रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 18,000 के आसपास में दिख रहा है, जहाँ पे जो कॉल राइटर्स की संख्या है, देख लो 17,385 है। ये जो है हमारा मेन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स जो है इस वाले रेजिस्टेंस लेवल पे बैठे हुए हैं। और इसके बाद में अगर ये भी अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद में हमारा जो मेन एक रेजिस्टेंस लेवल जो है 18,100 बन रहा है, लेकिन उसको उस तक पहुँचने के लिए उसको सबसे पहले 18,000 को तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस की बात। और उसी प्रकार हम सपोर्ट की अगर बात करें तो हमारा जो फर्स्ट जो सपोर्ट का जो लेवल है वो 17,800 के आसपास दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पुट राइटर्स की संख्या जो है 18,900 दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 38,900 के आसपास हमारी जो है पुट राइटर्स की संख्या दिख रही है। सो अगर मार्केट की अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 17,800 के आसपास मार्केट एक तो सस्टेन कर सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद में जो हमारा एक सपोर्ट जो है वो 17,700 के आसपास बनेगा। ठीक है, 17,700 के आसपास बनेगा और मेन जो सपोर्ट है उसका 17,800 है। अगर ये ब्रेक होता है तो देखो सबसे पहली बात ओपन इंटरेस्ट से अगर देखें तो 17,750 के पास में तो ओपन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, और उसके पहले अगर देखा जाए 17,850 के आसपास भी है, जो ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 7,000 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो दो लेवल है यहाँ पे जो है मार्केट ऐसा बूम करके जो है नीचे गिर सकता है। ठीक है ना, और उस जो मेन जो सपोर्ट लेवल है वो 17,800 के आसपास में दिख रहा है। अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में एक जो मेन
जो सपोर्ट लेवल है 17,600 है, जो कि काफ़ी दूर है, उस तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा। सो कल जो है मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि पुट राइटर्स की संख्या कॉल राइटर्स से कम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल जो है गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी टाइप की प्रेडिक्शन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।